आईपी बीएड का फॉर्म कब से फिल होगा? आप आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आओगे, ipu.ac.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद ना हमेशा आपको यहां पर आना होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके। ध्यान दो, अगर आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, यहां पर तुमको बार बार आना है, तो अब आदत डाल लो कि यहीं पर आके चेक करना है। तो एडमिशन 24 25 दिख रहा है, तो यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर भी क्लिक कर सकते हो। अभी ज्यादा कुछ होगा नहीं, इस पर क्लिक करोगे तो मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। कुछ नहीं, बस ये एक पेज खुल जा रहा है जो कि पुराना पेज है, ठीक है, जो कि पुराना पेज है। नोटिस वोटिस कुछ अपडेट होता है तो यहीं पर देखने के लिए आपको मिलता है। वैसे डायरेक्टली भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एडमिशन 24 25 पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने नोटिस वाला पेज खुल जाएगा। तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आया है बीएड 2024 के एग्जाम पर, ठीक है। दोनों मैं दिखा देता हूं, ठीक है। एक मैं इस पे क्लिक किया तो आपको आगे क्या शो कर रहा है, रिगार्डिंग इन्होंने सीयूईटी वगैरह के पेपर कोड से भी एडमिशन लेंगे कुछ कुछ कोर्सेज में, और जो आईपीयू के सीईटी के थ्रू जो सीट्स नहीं फिल हो पाएंगी, बच जाएंगी, तो वहां पर भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले लेंगे। तो ये सारी चीजें, तो आईपी बीएड वगैरह का या फिर आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब से फिल होगा, यहां पर साफ सुथरे शब्दों में मेंशन्ड है कि फर्दर द यूनिवर्सिटी प्रपोजेस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 फरवरी 2024, यानी कि 1 फरवरी 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा फॉर एडमिशन इन वेरियस यूजी पीजी पीएचडी कोर्सेज। तो बीएड वगैरह सब इसी में आता है। यूजी में द एडमिशन ब्रोशर फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 ऑफ द यूनिवर्सिटी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड एकेडमिक क्राइटेरिया एटसेट्रा फॉर एडमिशन इन नंबर ऑफ यूजी पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज शैल बी रिलीज्ड ऑन 29th of January 2024। इसका मतलब यह है कि जो यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट होता है, कंप्लीट एडमिशन ब्रोशर होता है, जहां पर हर चीज लाइन बाय लाइन मेंशन होता है कि यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन लेने वाली है, क्या पेपर स्ट्रक्चर होगा, क्या एग्जाम होगा, क्या एग्जाम का डेट होगा, कब फॉर्म आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, ये सारा कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये 29 को रिलीज कर देंगे। फॉर्म फिलिंग ये 1 फरवरी से शुरू कर देंगे। दैट सिंपली मींस कि कोई बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो आईपी बीएड का फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा 1 फरवरी से, और 29 का पूरा नोटिफिकेशन वगैरह ऑफिशियली आपको आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर आप ये भी देख सकते हो, एक चीज इन्होंने ये भी दे रखा है इस नोटिस में, आप यहां पीछे आओगे तो आप ये भी देख लो, डिटेल्स ऑफ सीयूटी पीजी सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन इन बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो यहां देखोगे इन्होंने वो सीयूईटी वाला पेपर कोड मेंशन किया है, ठीक है। अब पेपर कोड में क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, ये देखो सीयूईटी का पोर्टल है, कोई ऐसा है जो डायरेक्टली पहली बार डेली बाइट्स पर आया है, आईपी बीएड का मेरा वीडियो देख रहा है, प्लेलिस्ट देख रहा है, भाई तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि अगर पहली बार तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हारा किस्मत तभी रहेगा जब तुम आईपी बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हो और शुरू से डेली बाइट्स को फॉलो कर रहे हो, वरना भाई आपका दुर्भाग्य है कि आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसका खामियाजा आपको भविष्य में एडमिशन में बहुत तगड़ा भुगतना पड़ जाएगा। तो बी वेरी कॉशियस। ओके, खैर ये जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल दिखा रहा हूं ये सीयूईटी का है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। अब यहां क्या है, जब तुम बीएड स्पेशल वाला सेलेक्ट करोगे सीयूईटी के फॉर्म में, सीयूक्यूपी 03 में, तो है क्या कि जब तुम बीएड वाला कोड चूज करोगे तो ये 3 4 5 6 7 सारा शो कर रहा है, 3 4 5 6 7 सारा शो कर रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि 3 4 5 6 7 सारा कोड क्यों शो कर रहा है, जब सबका पेपर अलग आएगा। तो जैसे मान लो बीएड नॉर्मल वाला दे रहे हो तो एक ही कोड तो शो करना चाहिए ना। जैसे मान लो मैंने डीयू का एग्जांपल ले लिया या फिर किसी भी और हरियाणा का एग्जांपल ले लिया, कहीं ले लिया, तो सब में देखोगे एक ही कोड ही शो कर रहा है ना, जहां जहां जो जैसा एप्लीकेबल है। यहां देखोगे तुमको ज्यादा शो कर रहा है, इसमें देखो स्पेशल एजुकेशन में ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। उसी बात को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ज्यादा क्यों शो कर रहा है। तो देखिए वो दुर्भाग्य वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरली आपका दुर्भाग्य अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि तुमको जेन्युइनली जाके पूरा प्लेलिस्ट में देख लेना चाहिए और डेली बाइट में जो बातें मैंने एक्सप्लेन किया तभी ज्यादा बेहतर आपको बातें समझ में आएंगी यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछते रहिए एंड यू वोंट गेट द एग्जैक्ट फैक्ट की क्या बात हो रही है। खैर, तो देखो क्या है ना, बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी प्रोस्पेक्टस आया नहीं है, अभी प्रोस्पेक्टस आया नहीं है। प्रोस्पेक्टस आपको कब देखने के लिए मिलेगा, 29th of January। आईपी बीएड का प्रोस्पेक्टस कब आएगा, 29 जनवरी को आएगा। फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगा, 1 फरवरी से। तो अब है क्या ना, 29 जनवरी की जब प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा तो वहां पर यही वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे मेंशन रहेगा 24-25 पर। यहां जब तुमको सारा पेपर कोड वहां शो कर रहा था, यहां पर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग चूज करना है। कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा एडमिशन आईपी बीएड में जब लेंगे तो इन सब में से सीयूईटी का कोई भी पेपर कोड आपने दे रखा है, ठीक है, वो उस बेसिस पर आपका ले लेंगे एडमिशन। जैसे यहां देखो मेंशन है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल लैंग्वेज, जनरल टेस्ट अंडर सीयूईटी यूजी 2024। तो कहने का मतलब है कि आप कोई और पेपर कोड भी दोगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताता रहा हूं कि आईपी में जो सीटें बच जाती हैं तो कई बार वो सीयूक्यूपी 03 के थ्रू एडमिशन लेते हैं या लिए हैं पास्ट में,
तो लास्ट ईयर केवल COQP 03 था, यही यहां पर क्रंच वाली बात है, COQP 03 था, यही यहां मुद्दे की बात है। लास्ट ईयर केवल COQP 03 था, इस बार क्या कह रहे हैं कि इसमें से कोई सा भी पेपर कोड दे रखा है तो उस पेपर कोड के बेसिस पर अगर IPU CET के बेसिस पर सीट्स नहीं फिल होंगे तो हम इसमें से CUET का कोई भी पेपर कोड दिए होंगे उस पर एडमिशन ले लेंगे। और लास्टली एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, क्या IP BEd अपना एग्जाम CUET के थ्रू लेता है? नहीं, IP BEd का एग्जाम CUET के थ्रू नहीं होता है। IP BEd अपना एग्जाम खुद करा के एडमिशन लेता है। अगर कुछ सीट बच जाते हैं काउंसलिंग में तो CUET के मेरिट के बेसिस पर भी वो एडमिशन ले लेंगे। इस बात को ढंग से समझने के लिए CUET का फॉर्म फिलिंग का पूरा वीडियो मैं आपको शो कर रहा हूं बीच में फॉर्म में। यहां तुम देखो, मैंने IP BEd सेलेक्ट करके तुमको शो कर रखा है कि भैया देख लो, अलग अलग कोड दिख रहा है। उसके बाद ही बता रहा हूं कि IP यूनिवर्सिटी का एग्जाम अपना अलग से होगा। उसका प्रिपरेशन इस मंथ के एंड में दिल्ली बाइट्स पर शुरू हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए, शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। एंड SCERT में 25% स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर सिलेक्शन जो मिला है वो दिल्ली बाइट्स के रहे हैं, 25%, जो कि अच्छा खासा है। 100 सीटों में ऑलमोस्ट 20 to 25 स्टूडेंट्स SCERT में दिल्ली बाइट्स के ही हैं। सेम गोस फॉर लीलावती, MSIT, IP BEd में भर भर के दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट्स हैं। इट इज ओल्डेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म और पूरा IP BEd का पेपर कंप्लीट बहुत डिटेल होलिस्टिक में वो में कवर करा जाता है। आप IP BEd की मेंबरशिप भी ले सकते हैं दिल्ली बाइट्स पर, जिसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, बेसिक वर्कशीट वगैरह मिल जाएगा, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिस्प नोट्स मिल जाएगा। IP BEd में परफॉर्मेंस एकदम स्काई रॉकेट श्योर शॉट होगा। अगर आप IP BEd में 100 में पहले 60 क्वेश्चन कर रहे थे, गारंटी कह सकता हूं दिल्ली बाइट्स के रिसोर्सेज से 60 से आप श्योर 70 सही करोगे। अगर 70 सही कर रहे थे तो 75 करोगे, 75 का आपका लेवल था 100 क्वेश्चन में तो आप 80 सही करोगे। इतना तो श्योर शॉट आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष।